हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में। इस सीरीज में हम जो है टॉपिक्स वाइज सारे डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें मैं आपको ब्रीफ में सारे टॉपिक समझा के चलूँगा, और जितने भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो CU एट प्रिपरेशन वाले चैनल्स पर जो है साथ साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। तो टॉपिक्स यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके बारे में अच्छे से जानना है, क्योंकि हर वीडियो से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीजनिंग की सीरीज पहले ही स्टार्ट हो गई है, अब साथ साथ कवर करते चलिए रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, और इसके बाद हम मैथमेटिक्स की सीरीज भी स्टार्ट कर लेंगे। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं हम इस सीरीज में, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में सबसे पहले टॉपिक्स हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं RBI के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर जहां तक है बहुत ज़्यादा चांसेस है। और नीति आयोग, और ये तो इससे तो क्वेश्चन मान लीजिए, यानी इस वीडियो से दो टॉपिक्स आपके एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। सेबी से भी क्वेश्चन, यानी इससे वीडियो से आपको दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक एक करके जो है हम इसमें टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम सेबी के बारे में ही बात कर लेते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज तो पूछ लेगा कि सेबी की फुल फॉर्म बताओ। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये सेबी एक्ट है, और ये कब बना था? ये बना था 1992 में। ठीक है, इसका आपको एस्टेब्लिशमेंट याद रखना है, अप्रैल 12 1992। तो सिर्फ आपको ईयर याद रखना है। क्या याद रखना है? ईयर याद रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, अब सेबी करता क्या है, इसका काम क्या है? देखिए सेबी, ये जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है, ये किसके लिए रेगुलेट करता है? किसके लिए? ज़्यादातर आपको सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में, आप लोगों जानते होंगे कि शेयर मार्केट में जो डीलिंग्स होती है वो सारी चीज़ें होती है। अब उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ की ज़रूरत होती है, तो वो कौन सा लॉ है? सेबी। ठीक है, तो ये किसको रेगुलेट करता है? कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी, यानी कैपिटल मार्केट। अब ऐसे ही मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? मनी मार्केट को RBI कंट्रोल करता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में कि मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। आपको ऑप्शन दे देंगे, सेबी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए मनी मार्केट को कंट्रोल जो है RBI करता है, क्योंकि मनी से रिलेटेड बात है, और सिक्योरिटी से रिलेटेड बात है तो सेबी। ठीक है, अब सेबी एक्ट ये तो 1992 है। क्या इससे पहले भी कोई एक्ट था? हाँ, इससे पहले भी एक एक्ट था, वो था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। तो अगर आपको ये भी याद रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको लिखिए, नोट करना होगा तो आप साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी होगी। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें ही बताने वाला हूँ। तो कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। ठीक है, अब इसमें आपको एक और इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एट प्रेजेंट जो है चेयरमैन कौन है। तो सेबी के एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी जी। ठीक है, तो सेबी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो सिर्फ यही 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, और सेबी के बारे में मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया कि सेबी होता क्या है। ठीक है, सेबी से रिलेटेड आपके डाउट्स अगर कुछ होंगे तो आप जो है पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम ब्रीफ में ही बात करेंगे, हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, क्योंकि सेबी एक बहुत बड़ा लॉ है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स है, काफ़ी सारे सेक्शंस है, हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हमें टेस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नीति आयोग। नीति आयोग ये भी इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग। अब नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन तो बनता है, वो बनता है फुल फॉर्म का। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या याद रखना है आपको? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको एज इट इज याद रखनी है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग कब बना है? सबसे पहले आपको याद रखना है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है 2015 में। क्या इससे पहले कोई नीति आयोग नहीं था? नहीं, इससे पहले प्लानिंग कमीशन थी। क्या थी? प्लानिंग कमीशन थी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रिप्लेस दी प्लानिंग कमीशन। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लानिंग कमीशन को जो है किसने रिप्लेस किया है, यानी प्लानिंग कमीशन नहीं है अब तो, अब क्या है? नीति आयोग। तो ये भी आपको याद रखना है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया है? नीति
आयोग, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब चेयरपर्सन कौन है, ये आपको याद रखना है, श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। और वाइस चेयरपर्सन, अब देखिए चेयरपर्सन हर किसी बच्चे को पता होता है, याद होता है, लेकिन दो ज़रूरी चीज़ें नहीं पता होती। एक वाइस चेयरपर्सन भी बहुत बच्चों को पता होता है, वो है डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़रूरी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो कौन है, अमिताभ कांत। तो ये आपको याद रखना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए अब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, फुल फॉर्म तो नहीं आती इसकी नॉर्मली, क्योंकि RBI ये तो नॉर्मली बच्चे जानते ही हैं, ठीक है। अब इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब है, 1 अप्रैल 1935, ये आपको याद रखना है एग्जैक्ट डेट, ठीक है। कब है, अब आ जाएगा कि RBI कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है 1935। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ईयर कौन सा है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो है 1949। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी बनता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1949, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन तो ईयर से रिलेटेड बनते हैं, पहला एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है RBI का, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर भी पूछ लेता है, वो क्या है 1949। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनता है, अब मैंने आपको ये बता दिया, RBI क्या करता है, मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। RBI क्या करता है, मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। और हमने उससे रिलेटेड तो पढ़ ही लिया, कैपिटल मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है SEBI, ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब RBI के फंक्शंस क्या हैं, ये नॉर्मल है, ये आपने जो है क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। फंक्शंस ऑफ RBI ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बैंक नोट इशू करना, करेंसी क्रेडिट सिस्टम जो है कंट्रोल करना, कि बैंक को मतलब इंटरेस्ट रेट एक फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट, मतलब मनमानी ढंग से नहीं सारी चीज़ें करनी, तो वो थोड़ा सा मेनली ये आपको याद रखना है, सिंपल सिंपल बेसिक फंक्शंस, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट CRR एट प्रेजेंट लेटेस्ट आपको डाटा याद रखना है, तो अभी के अकॉर्डिंग तो 4% है। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो। अब CRR की फुल फॉर्म भी आ जाती है एग्जाम में, CRR की फुल फॉर्म पूछ लेगा, आपको तो पता होनी चाहिए क्या होती है, कैश रिजर्व रेशो। तो एट प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशो क्या है, 4%, ये आपको याद रखना है। SLR भी याद रखना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो एट प्रेजेंट कितनी है, 18%, और नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये इसी रेंज में रहती है 18, इससे पहले अगर हम देखें तो 18.75, तो मतलब 18 to 20 की रेंज में ही अभी तक के SLR। तो आपको ये याद रखना है कि SLR का लेटेस्ट डाटा देख के रखना है, मैंने अभी आपको लेटेस्ट ही बता रहा हूँ 18%, ठीक है। तो ये आपको इसका एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए और टॉपिक्स देख लेते हैं हम इसमें। IMF, इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, आपको याद रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। कंट्रीज याद रखनी है 189 कंट्रीज। इस्टेब्लिशमेंट का आपको ईयर याद रखना है, वैसे कंप्लीट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल 1945 याद रखिए, उसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हेड क्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म तो है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन में। अब जो क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा 4, और उसमें से बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा IMF का एम नहीं है, यानी एम यानी उद्देश्य का, ठीक है। तो IMF का उद्देश्य क्या है, आपको देखो 3 चाहिए, 3 पॉइंट्स याद रखना है, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। देखिए IMF नाम में ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी क्या करना, कोई भी काम करना मॉनेटरी से रिलेटेड चीज़ें बात है, यानी जहाँ जहाँ क्या आ जाए, मनी इन्वॉल्वमेंट आ जाए। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझना है, क्योंकि जब नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है, और उसको पहचानने के लिए आपको बाकी सारों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे पहला, ये 3 पॉइंट मैंने वही लिखे हैं जो सबसे ज़्यादा जो है, ये तीनों पॉइंट आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे, और एक पॉइंट जो नहीं दिखेगा वो गलत वाला ऑप्शन होगा। पहला काम क्या है, प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फैसिलिटेट करता है कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में जो है हेल्प करता है। प्रमोशन करता है किस चीज़ का, एक्सचेंज स्टेबिलिटी का, ठीक है। मैं आपको इसमें कोई डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली जस्ट आपको ये ही याद रखना है, इसके ज़्यादा आपको डिटेल में याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये IMF से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है 3 टॉपिक्स के बारे में जो है डिस्कस कर लिया, सॉरी 3 नहीं 4 टॉपिक्स के बारे में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं।
अब मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में और कुछ टॉपिक्स के साथ। उसके साथ हम फिर इसके बाद जो है साथ साथ हम इसमें जो है जीके के जितने भी पार्ट्स है वो कवर करेंगे। और जैसे जीके में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियो आती है, उसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम फटाफट जो है नेक्स्ट चैनल पे, जो कि CU एट प्रिपरेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम क्या है? CU एट प्रिपरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने जो है उस पर जो है आपको पता ही है कि 2021 की प्रिपरेशन कराई थी, जो कि हमने 300 सीरीज MCQ कवर करे थे, जिसमें आप देखेंगे जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, काफ़ी क्वेश्चन हम उसमें कवर कर चुके थे। पॉलिटी की टॉप 100 ऐसे कर करके हमने जो पार्ट्स कवर करे थे, तो लगभग हमने पार्ट्स कवर कर लिए थे। ठीक है, तो जनरल टेस्ट कोई आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जस्ट आप बेसिक्स अच्छे से कवर करके चलिए, साथ साथ थोड़े से टॉपिक्स, मैं जितने टॉपिक्स हो सकेंगे सारे टॉपिक्स आपको लगभग पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जीके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सारा सिलेबस कवर कराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर करा दी जाएंगे। और MCQ क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर दी जाएंगे, ताकि टॉपिक्स आप सारे पढ़ पाएँ ना पढ़ पाएँ, MCQ ज़रूर कवर कर लीजिए, क्योंकि MCQ ही आपको मेनली तो आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ये तो है नहीं कि आपको टॉपिक्स अभी सीखना, मेन आपका उद्देश्य क्या है, मेन आपका एम क्या है? सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेना। ठीक है, अभी आपको कोई नॉलेज गेन नहीं करनी, नॉलेज नॉर्मली आपको गेन करनी है, लेकिन अभी आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़िए, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, ताकि आप स्मार्ट वर्क तरीके से अपना एंट्रेंस टेस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।